अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो मेरी सेकंड वीडियो है वो आपकी है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बिकॉज जब तक हम ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। तो हमारे पास 12 टाइप की टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें हमने दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, रो एंड कॉलम की। तो रो एंड कॉलम की आपको पता है कि क्या होता है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वो रो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आते हैं रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास इस तरह 2, 4, 5 यानी कि जो हमारे पास सिंगल एक लाइन में होगी मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। जिसके हमारे पास अंदर इसका ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर में हमारे पास क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो इट्स मीन जो हमारे पास 1 रो होगी, जो भी 1 रो में आएगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ही कॉलम का भी इसका उल्टा है। कॉलम क्या है हमारे पास, एक कॉलम, जिसमें जैसे 1 कॉलम और 3 रोज या 2 रोज या 1 रो, वो जो मर्जी हो जाए। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम आएगा वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। मैं आपको साथ में इसकी एग्जांपल भी देता हूँ कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल ये वाली 2, 4, 5 क्या आ गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल। यानी कि जो हमारे पास इस तरह वर्टिकल लाइन में होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। जो हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल होगी ये क्या होगी, हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। जो हमारे पास आगे नेक्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गई, ये हमारे पास तीसरी टाइप है इसकी मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि उसमें बताया गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होंगी जो हमारे पास एक दूसरे के बराबर, यानी कि जिसकी रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। जैसे कि 2/3, 3/2, 1/1, 1/2, ठीक हो गया, 2/1, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी साथ में देता चलता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं। 2, 3, 1, 4, 3, 2, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके पास 1, 2, 3 रो है हमारे पास और 1, 2 कॉलम्स है। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। जो हमारे पास रो और कॉलम जब तक हमारे पास सेम नहीं होंगी तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और इसके बाद जो हमारे पास चौथी टाइप आती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इसके बिल्कुल उल्ट है। ठीक हो गया, रेक्टेंगुलर के उल्ट क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो इसकी डिफाइन है उसमें उन्होंने यही बताया गया है कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल होंगे, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो मैं आपको साथ में इसकी एग्जांपल देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, ताकि मजीद समझ आए आप लोगों को। 2, 2, 1, 1, 4, 2, 0, 2, 1। तो यहाँ पे देखें मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 1, 2, 3 रोज आ गई और इसी के साथ ही हमारे पास कितने कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स आ गई। इसके हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास इसकी चौथी टाइप आ गई थी, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। आप आगे देखें, जब हमारे आगे जो हमारे पास टाइप है वो 5वीं टाइप है इसकी, नल और जीरो मैट्रिक्स। इट्स मीन जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसके अंदर हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं होगा, जस्ट कौन सा डिजिट होगा, 0 का डिजिट होगा, वो हमारे पास क्या होगी, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही शो हो रहा है नल और जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जो एंट्रीज होगी वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको साथ में एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल में देखें आप 0, 0, 0, 0। इट्स मीन जिसकी कोई भी यानी कोई भी नंबर नहीं, जस्ट कौन सा नंबर हो, 0 वाला नंबर हो, वो हमारे पास क्या होती है, नल और जीरो मैट्रिक्स। आगे इससे आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमारे जो आगे छठी टाइप है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे आपको नाम से शो हो रहा है कि ट्रांसपोज, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज की तरफ यानी कि लेके जाना।
तो इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट्स मीन कि जो हमारे पास रो होंगी उसको हमने किस में लेके जाना है, कॉलम के अंदर, और जो हमारे पास कॉलम होंगी उसको हमने किसके अंदर लेके जाना है, रो के अंदर। इसी नाम से हमारे पास शो हो रही है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या हमारे पास कहा गया है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर उन्होंने हमारे पास 1 2 3 4 6 2 1 0 1, यानी कि जो हमारे पास दी गई है एंट्रीज, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 कॉलम 3 रोज हैं। हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास कॉलम्स हैं इसको हमने रो में चेंज कर देना, जो हमारे पास रो है इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। देखते हैं, हम इसको रोज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लेने होते हैं, रोज लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम कॉलम्स लेते हैं। तो हम रोज को कॉलम को चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ चेंज। ये हमारे पास रो होती है हॉरिजॉन्टल, इसको हमने क्या कर देना है, वर्टिकल में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, वर्टिकल में। इट्स मीन रो है, इसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 1 2 3। ओके, अब नेक्स्ट रो को लेना है। ये हमारे पास नेक्स्ट रो है 4 6 2, तो इसको हमने किस में चेंज कर देना है, वर्टिकल में। इट्स मीन कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये 4 यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा, 4 6 2। अब लास्ट में हमारे पास 1 0 1, ये हमारे पास लास्ट रो है, इसको हमने फिर किस में चेंज कर देना है, कॉलम के अंदर चेंज कर देना है, 1 0 1। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। जी, अब आगे देखें। आगे हमारे पास उनसे इसकी 7वीं टाइप आती है, वो है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें जो उन्होंने बोला है कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स दी होगी उसको आप माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसके अंदर जो सी एंट्रीज होंगी उनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ इसके साथ। एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसमें देखते हैं 2 -1 4 -3। जो आप करना चाहे आप यहाँ पे एंट्रीज देख सकती है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमने क्या, उन्होंने बोला कि आपके पास जो एक माइनस होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इट्स मीन मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैट्रिक्स को एक नेम दे देते हैं। इसको क्या नेम दिया हमने, ए का नेम दिया। तो आप लोगों को पता होता है जब हम कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया, बोथ साइड पे, ताकि जब हम उनको डिवाइड करें तो बकाया हमारे पास जैसे की वैसी वैल्यू वैसे ही आ जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे -a, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो देखें, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी हमारे पास एक प्लस और एक माइनस यानी कि 2 डिफरेंट साइन आएंगे तो उनका जो भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखें, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस का ये भी ना माइनस का, अब ये दोनों साइन क्या है, सेम है। तो अब ये क्या, जब भी दो सेम साइन आएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस -4 माइनस +3। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि आपने फाइंड करनी है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपने सिंपली क्या करना है, माइनस को आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा। जी, आगे देखिए, टाइप नंबर 8 में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू द इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई होगी वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इट्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाली होती हैं जिसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ी थी, जिसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो। तो अब उन्होंने क्या बोला कि आपने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, वो किसके इक्वल आए, आपकी जो सिंपल मैट्रिक्स की उसके इक्वल आए। तो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है। तो सिमेट्रिक्स में आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। जो आपके पास मैट्रिक्स दी गई है इसका आप लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला, आपने इसी मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और किसके इक्वल आए, और इसी इसके इक्वल आए, यानी कि जो इधर एंट्रीज हैं इसके ही बराबर आए। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या बताया गया है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। इट्स मीन हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो जब हम इसका रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ये रो है हमारे पास, इसको हमने 1 2 3, और इस रो को कॉलम में 2 -1 4, इसको रो को कॉलम में 3 4 0। तो देखें हमारे पास जो ऊपर वाली मैट्रिक्स थी और ये वाली मैट्रिक्स ये क्या आ गई है, सेम आ गई। यहाँ पर देखें 1 2 3, नीचे भी हमारे पास 1 2 3, उसके बाद 2 -1 4 2 -1 4, फिर उसके बाद 3 4 0 3 4 0। तो इसमें ये हमारे पास क्या आ गई, सिमेट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, आगे देखें। आपकी आगे नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जो इसकी नाइनथ टाइप है, वो क्या है हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो उन्होंने बोला आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक हो गया। उसको उन्होंने किसका नेम देना है, ए का नेम देना है। अब ये किसके बराबर होगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उन्होंने बोला कि जो आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो है आपकी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी कि जो आप लेंगे मैट्रिक्स ए का, उसको आपका ट्रांसपोज लेंगे, वो किसके बराबर होगी, आपकी -A के ट्रांसपोज के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ एक और, यानी एक और एग्जांपल करवाता हूँ। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे सबसे पहले। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेते हैं, इसका रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में, कॉलम को किस में चेंज करना है, रो में। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो आगे ही इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो सी रो होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, आपको पता है कॉलम में, 0 2 3। अब आगे ये वाली -2 0 1, फिर लास्ट वाली हमारे पास कौन सी आएगी, -3 -1 0। ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट किसके इक्वल आएगी, -A की। हमारे पास ए की वैल्यू है लेकिन हम -A की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम -A की वैल्यू बनाएंगे। तब हम देखेंगे हमारा आंसर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक होगा, सॉरी इसके बराबर आना चाहिए, ए के। तो देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास, आप लोगों के पास पहले गिवन है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो अब हमने इसको क्या करना है, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस के साथ इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अंदर वाले साइन हो गए वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है, जब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की थी उसमें हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास अंदर वाली एंट्रीज थी उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ पे 0 को जिसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ, 0 आपको पता है यूनिवर्सल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 इसके साथ कोई भी साइन नहीं होता। अब माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, -3 आ गया। उसके बाद -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है, तो +2 आ गया। फिर 0 के साथ 0, फिर हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, फिर हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया हमारे पास, प्लस का 3 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस, ये भी हमारे पास प्लस का 1 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या होगी, सेम आ गई। इट्स मीन जो ए का ट्रांसपोज है और जो -A है वो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स आई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोगों ने इसी तरह इसका सोल्व करना है। सबसे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स दी जाएगी उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स को लेना, उसको
आपने क्या कर देना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो आप दोनों के आंसर आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स थी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। नंबर 10 पे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई होगी, उसके अंदर हमारे पास जो सी डायगोनल लाइन होगी वो हमारे पास नंबर्स होंगे, बकाया इसी के साथ जो सी बकाया एंट्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल में ये देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 4, यानी कि जो सी ये हमारे पास जो सी ये वाली लाइन होगी, ये डायगोनल लाइन, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, डायगोनल लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, नंबर्स होगी। लेकिन एक 0 आ सकता है इनमें, क्योंकि 0 भी एक क्या है, नंबर है। तो ये एक 0 और आ सकता है, लेकिन इसके अलावा एक से ज्यादा 0 डायगोनल लाइन में एक से ज्यादा 0 ना आए। इसमें जैसे 0 0 0 0 2 0 0 0 4, यहाँ पे देखिए जैसे एक नंबर 0 आ सकता है डायगोनल लाइन में, क्या है, एक नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है, और दूसरा नंबर क्या 0 नहीं आ सकता। दो से ज्यादा नंबर क्या हमारे पास डायगोनल लाइन में 0 नहीं आ सकते। वो कौन सी होती है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सेम नंबर्स हो, क्या हो, सेम नंबर्स हो, और कोई भी नंबर 0 ना हो। जैसे डायगोनल में एक नंबर 0 हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर सेम भी हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि जो सी डायगोनल लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, सेम होगी, लेकिन कोई भी नंबर 0 ना हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे हम करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इट मीन ये हमारे पास जो सी डायगोनल लाइन होगी ये क्या होगी, सेम होगी, बकाया हमारे पास एंट्री 0 होंगी। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, स्केलर ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स की टाइप है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नाम से शुरू होता है आइडेंटिटी, यानी कि 1, ठीक हो गया। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, 1, यानी कि एक पहचान, ठीक हो गया। आइडेंटिटी का इसकी डायगोनल मैट्रिक्स, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल लाइन थी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी जस्ट, यानी कि 1 1 वाले नंबर्स एंट्रीज होगी, वो हमारे पास कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। बकाया हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज क्या होगी, 0 होंगी, यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो हमारे पास ये डायगोनल लाइन होगी ये हमारे पास क्या होगी, एंट्रीज इनकी क्या होंगी, 1 1 होंगी, बकाया मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगी। आज की वीडियो यही इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को #ArshadAM को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे वाली आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।